हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 2 नियंत्रण और समन्वय। इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप और लार का निकलना को नियंत्रित करता है? ए अनुमस्तिष्क, बी पश्च मस्तिष्क में मेडुला, सी हाइपोथैलेमस, डी अग्र मस्तिष्क। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्च मस्तिष्क में मेडुला। मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप, लार का निकलना और उल्टी को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। पादप हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑक्सिन केवल तने की वृद्धि को रोकता है, बी साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, सी जिब्रेलिन फलों को पकने में मदद करता है, डी एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के खुलने को बढ़ावा देता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जब छुई मुई के पौधों को छुआ जाता है तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ए गुरुत्वानुवर्तन, बी स्पर्शानुकुंचन, सी स्पर्शानुवर्तन, डी रासायनिक अनुवर्तन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्शानुकुंचन। स्पर्शानुकुंचन एक दिशाहीन गति है जो स्पर्श या झटके के कारण होती है, जैसे कि छुई मुई के पौधों में होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? ए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, बी कायिक तंत्रिका तंत्र, सी परिधीय तंत्रिका तंत्र, डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है, जो शरीर के नियंत्रण और समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? ए आयरन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी सोडियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। इसकी कमी से घेघा गोइटर रोग हो सकता है। आज के नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जब एक पौधों को एक तरफ से प्रकाश मिलता है तो तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। यह किस हार्मोन के कारण होता है? ए जिब्रेलिन, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी इथाइलिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन तने के छायादार हिस्से में अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है, जिससे उस तरफ की कोशिकाओं में तेजी से वृद्धि होती है और तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी अधिवृक्क ग्रंथि। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, बी यह सूचना का संचरण करता है, सी इसमें एक कोशिका पिंड होता है, डी यह सीधे रक्त के साथ ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यह सीधे रक्त के साथ ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। तंत्रिका कोशिकाएं ऑक्सीजन का आदान प्रदान सीधे नहीं करती हैं। यह कार्य लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं को रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मेरुदंड की चोट के कारण मानव शरीर के किस अंग या क्रिया का समन्वय प्रभावित हो सकता है? ए प्रतिवर्ती क्रियाएं और ऐच्छिक गतियां, बी केवल मस्तिष्क के कार्य, सी केवल दिल की धड़कन, डी केवल रक्तचाप। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ती क्रियाएं और ऐच्छिक गतियां। मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए एक केंद्र है
और मस्तिष्क से ऐसी गतियों को नियंत्रित करने वाले संकेतों को संचारित करता है। इसीलिए मेरुदंड की चोट से दोनों प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पौधों का कौन सा भाग प्रकाश की ओर गति करता है और नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? ए जड़, बी फल, सी तना, डी पत्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तना। तने सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर बढ़ना और नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ना दोनों प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। परागनली की वृद्धि बीजांड की ओर किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? ए रासायनिक अनुवर्तन, बी प्रकाशानुवर्तन, सी गुरुत्वानुवर्तन, डी स्पर्शानुवर्तन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक अनुवर्तन। परागनली की वृद्धि बीजांड द्वारा स्रावित रसायनों के कारण होती है, जो रासायनिक अनुवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? ए एड्रेनालाइन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी इंसुलिन, डी थायरोक्सिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन तनाव की प्रतिक्रिया में अधिभृत ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जिससे हृदय गति और श्वसन दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक रासायनिक संचार कहाँ होता है? ए एक्सॉन, बी डेंड्राइट्स, सी सिनेप्स, डी कोशिका पिंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिनेप्स। सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है, जहां न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक तंत्रिका आवेग को अगले न्यूरॉन में स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड, डी अधिभृत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थायराइड। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है और यह थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रकाशानुवर्तन का एक परिणाम है? ए तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, बी जड़ें प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं, सी पत्तियां बंद हो जाती है, डी तना प्रकाश से दूर मुड़ जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। प्रकाशानुवर्तन के कारण पौधों का तना प्रकाश की ओर मुड़ता है, ताकि प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक प्रकाश मिल सके। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? ए क्रिटिनिज्म, बी घेंघा, सी बौनापन, डी मधुमेह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जो शरीर में अपर्याप्त इंसुलिन के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? ए हाइपोथैलेमस, बी मेडुला, सी सेरिब्रम, डी अनुमस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन, मुद्रा और गतियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रतिवर्ती चाप में क्या शामिल नहीं? ए प्रेरक न्यूरॉन, बी प्रभावक, सी मस्तिष्क, डी संवेदी न्यूरॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क की भागीदारी के बिना काम करता है, हालांकि मस्तिष्क को घटना के बारे में सूचित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव क्रमशः कहाँ होता है? ए पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय, बी वृषण और अंडाशय, सी अंडाशय और वृषण, डी अधिभृत ग्रंथि और थायराइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृषण और अंडाशय। वृषण पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं और अंडाशय महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रकाशानुवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ए, यह गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में वृद्धि है। बी, तना नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाता है। सी, यह ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। डी, जड़ें सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश के प्रति पौधों के मुड़ने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचना का संचार किस रूप में होता है? ए, विद्युत और रासायनिक संकेत। बी, केवल रासायनिक संकेत। सी, यांत्रिक ऊर्जा। डी, केवल विद्युत संकेत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत और रासायनिक संकेत। एक न्यूरॉन के भीतर विद्युत संकेत और सिनेप्स पर रासायनिक संकेत के रूप में जानकारी संचारित होती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव में वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? ए, पैराथायराइड ग्रंथि। बी, अधीबृक्क ग्रंथि। सी, थायराइड ग्रंथि। या डी, पीयूष ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है जो शरीर के सामान्य विकास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक पौधों में कोशिका विस्तार और वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ए, जिब्रेलिन। बी, ऑक्सिन। सी, थाइलिन। डी, एब्सिसिक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधों में कोशिका वृद्धि और विस्तार को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है? ए, एड्रेनालाइन। बी, थायरोक्सिन। सी, इंसुलिन। डी, ग्लूकागन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज लेने में मदद करके रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रीढ़ की हड्डी का क्या कार्य है? ए, सोचने और तर्क करने के लिए। बी, केवल प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। सी, शरीर में रक्त का पंप करने के लिए। डी, मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच सूचना का संचार करने के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच सूचना का संचार करने के लिए। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच सूचना का संचार करती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कौन सा हार्मोन महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास को नियंत्रित करता है? ए, एस्ट्रोजन। बी, इंसुलिन। सी, थायरोक्सिन। डी, टेस्टोस्टेरोन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है जो महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? ए, अग्नाशय। बी, थायराइड। सी, पीयूष ग्रंथि। डी, अधीबृक्क ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है? ए, एक्सोन। बी, एक्सोन टर्मिनल। सी, डेंड्राइट्स। डी, कोशिका पिंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से संकेतों को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन आपातकालीन स्थितियों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है? ए, थायरोक्सिन। बी, एड्रेनालाइन। सी, इंसुलिन। डी, वृद्धि हार्मोन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के दौरान यकृत से रक्त प्रवाह में ग्लूकोज के स्राव को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? ए, ऑक्सिन। बी, साइटोकाइनिन। सी, एब्सिसिक अम्ल। डी, जिब्रेलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि को रोकता है, सुस्पष्टता को बढ़ावा देता है और पत्तियों के झड़ने का कारण बनता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्राव करती है? ए, अग्नाशय। बी, अधीबृक्क ग्रंथि। सी, अंडाशय। डी, पीयूष ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधीबृक्क ग्रंथि।
अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनालाइन हार्मोन का स्राव करती है, जो रक्तचाप को बढ़ाकर आपातकालीन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। पौधों के तने और जड़ों की नोक पर कौन सा हार्मोन संश्लेषित होता है? ए एब्सिसिक अम्ल, बी ऑक्सिन, सी इथाइलिन, डी साइटोकाइनिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन। ऑक्सिन वृद्धिमान क्षेत्रों जैसे तने और जड़ों की नोक पर संश्लेषित होता है और यह कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए अग्नाशय, बी न्यूरॉन्स, सी रीढ़ की हड्डी, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम का स्राव करती है। यह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? ए थायराइड, बी अग्नाशय, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। अग्नाशय रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों का स्राव करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए अनुमस्तिष्क, बी सेरिब्रम, सी मध्य मस्तिष्क, डी मेडुला। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। सेरिब्रम या अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? ए ऑक्सिन, बी एब्सिसिक अम्ल, सी साइटोकाइनिन, डी इथाइलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन। जड़ों में गुरुत्वाकर्षण के कारण ऑक्सिन नीचे की ओर एकत्र होता है, जिससे नीचे की ओर वृद्धि बाधित होती है और जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका की माइलिन शीथ का क्या कार्य है? ए यह एक्सोन को इंसुलेट करता है और आवेग के संचरण को तेज करता है। बी यह अन्य कोशिकाओं से संकेतों को प्राप्त करता है। सी यह तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। डी यह आवेगों को धीमा करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह एक्सोन को इंसुलेट करता है और आवेग के संचरण को तेज करता है। माइलिन शीथ एक्सोन को इंसुलेट करती है, जिससे तंत्रिका आवेगों को तेजी से और अधिक कुशलता से यात्रा करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव में मधुमेह के उपचार में किस हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है? ए एड्रेनालाइन, बी थायरोक्सिन, सी वृद्धि हार्मोन, डी इंसुलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन के इंजेक्शन का उपयोग मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ए रीढ़ की हड्डी, बी मस्तिष्क, सी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों, डी अग्र मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करती है, जिससे शरीर को त्वरित स्वचालित प्रतिक्रियाएं देने में मदद मिलती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है? ए इथाइलिन, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी जिब्रेलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकने में मदद करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है? ए थायराइड, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी पैराथायरॉयड ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव करती है, जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग की दिशा क्या होती है? ए डेंड्राइट से एक्सोन की ओर, बी कोशिका पिंड से डेंड्राइट्स की ओर, सी एक्सोन से डेंड्राइट की ओर, डी एक्सोन से कोशिका पिंड की ओर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट से एक्सोन की ओर। आवेग डेंड्राइट से शुरू होता है, कोशिका पिंड से होकर गुजरता है और एक्सोन से बाहर निकलता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
घेघा रोग किस ग्रंथि के असामान्य कामकाज के कारण होता है? ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अधभिक ग्रंथि, डी थायराइड ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने, देखने, बोलने और वृद्धि का केंद्र है? ए अनुमस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी मेडुला, डी सेरिब्रम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। सेरिब्रम या अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो सोच, स्मृति, बोलने और सुनने जैसी उच्च स्तरीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र में प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ए अग्र मस्तिष्क, बी तंत्रिका कोशिकाएं, सी मस्तिष्क, डी रीढ़ की हड्डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है, जिससे त्वरित प्रतिक्रियाएं संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है? ए ग्लूकागन, बी थायरोक्सिन, सी एड्रेनालाइन, डी इंसुलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकागन। ग्लूकागन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पौधों की गति वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है? ए स्पर्शानुवर्तन, बी प्रकाशानुवर्तन, सी गुरुत्वानुवर्तन, डी स्पर्शानुकुंचन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शानुकुंचन। छुई मुई के पौधों में पत्तियों का सिकुड़ना वृद्धि से संबंधित नहीं है और यह एक दिशाहीन गति है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? ए मेडुला, बी हाइपोथैलेमस, सी अनुमस्तिष्क, डी सेरिब्रम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। सेरिब्रम ऐच्छिक गतियों, सोच और तर्क को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह प्रकाश की ओर तने के मुड़ने में मदद करता है, बी यह फलों को पकने में मदद करता है, सी यह तने की वृद्धि को रोकता है, डी यह पत्तियों को गिरने से रोकता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रकाश की ओर तने के मुड़ने में मदद करता है। ऑक्सिन तने के छायादार हिस्सों में एकत्र होता है, जिससे वहां की कोशिकाओं की वृद्धि तेज होती है और तना प्रकाश की ओर मुड़ता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आज का ये आखिरी सवाल होगा। एक अंतःस्रावी ग्रंथि से एक हार्मोन का स्राव किस प्रकार नियंत्रित होता है? ए फीडबैक तंत्र द्वारा, बी केवल तापमान द्वारा, सी केवल रक्तचाप द्वारा, डी हार्मोन का स्राव तापमान से सीधे नियंत्रित नहीं होती है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।